हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। बोर्ड एग्जाम्स आप सबके बहुत ही नज़दीक हैं और वादे के मुताबिक आज मैं हाजिर हूँ आप सबके बीच लेके प्रैक्टिस सेट क्लास 12 के जो स्टूडेंट हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं 2020 यानी कि 2020 हम लोग लास्ट से स्टार्ट करेंगे 2020 का क्वेश्चन पेपर लेकर के। जो पहला क्वेश्चन पेपर है, एक साल में जो सेट होते हैं 7 सेट होते हैं और सभी मंडल में डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इंग्लिश ओनली पेपर एक ही एग्जाम होना है, ठीक। सेट नंबर 1 है YA, ठीक। 3 आवर्स आपको मिलते हैं, 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं आपको। किस लिए? आपको पहले सावधानी पूर्वक क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले देखो लिखा क्या है कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड। ये चीजें हो गई। निर्देश क्या दिए हैं कि दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन ए में फर्स्ट पेपर, सेक्शन बी में ग्रामर। बोथ द सेक्शन आर कंपलसरी, यानी आपको सेक्शन पूरे कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हैज 3 पार्ट्स। तो आपको ये भी यही आपको मैं आपको बताऊंगा आपको क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन से सेक्शन आपको करने हैं, कौन कौन से सेक्शन आपको नहीं करने हैं। ओके, स्टार्ट करा जाए वीडियो को। चलिए देखते हैं सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान से पढ़िए। एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज 8 मार्क्स। देखिए, अब जो है क्या हुआ, जब नए सिलेबस में जो पहले 8 मार्क्स का आता भैया ना, अब ये 10 मार्क्स का आता है, क्योंकि पिछले साल का सिलेबस है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर। और लास्ट ईयर सिलेबस तो कम हुआ नहीं था क्योंकि कोई कोरोना तो था नहीं। अब की बार कोरोना की वजह से सिलेबस कम हुआ है 30%, उस वजह से पहले 8 नंबर का आता था, अब की बार से इसको 10 नंबर कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, आपको और मेहनत से पढ़ाई करनी है क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन से ही 10 मार्क्स मिलेंगे। एक्सप्लेनेशन कैसे करना है वीडियो मैंने आपको पहले से पढ़ा रखा है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप जाके वहां से चेक करते हैं, ठीक। अब देखिए, आपको ए और बी आपको दो पैसेज दिए होंगे, आपको दोनों में से क्या करना है, एक का ही करना है। तो इंपॉर्टेंट पैसेज है, ध्यान रखिएगा। और मैं एक बात आपको और बता दूं कि 30% जो सिलेबस कम हुआ है तो उसमें से क्वेश्चन तो अब की बार आएंगे नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ लास्ट ईयर का है, तो इसमें वो पैसेज मिलेंगे, वो क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको उनको ध्यान नहीं देना है, इस बात का ख्याल रखना है। तो कैसे लिखना है एक्सप्लेनेशन, आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कौन सा आता है? दूसरा क्वेश्चन आंसर एनी वन। ध्यान रखिएगा कि 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे शॉर्ट आंसर, आपको 3 का जवाब नहीं देना है, आपको उन 3 शॉर्ट में से केवल एक जो है आपको आंसर देना है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, जैसे कि हाउ डू ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर का। तो इसमें से जो क्वेश्चन कट गए हैं, आपको सिलेबस मालूम है तो आप उसको मत पढ़िएगा, अदरवाइज सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। और मैं देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है फ्रेंड्स, जो 12th वाले हैं, कि जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, जैसे ABCD, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स का आपका आना है और इसमें ऑप्शन भी आपको दिए होंगे और ये आता है फर्स्ट पेपर से, यानी कि आपकी जो बुक है उसमें जो क्वेश्चन पूरी कहानी है उसमें आपको ये लाइंस मिलेंगी और उस लाइंस में चीज़ें लिखी क्या गई है ना, आपको उनको ध्यान में रखना है और इसको आप तो पूरा सॉल्व कर ही लीजिए क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होने वाली हैं, ठीक है। और देखिए, अगर आप चाहते हो ना कि जो क्वेश्चन पे मैं हल करवा रहा हूँ इसका पूरा सॉल्व चाहते हो, तब भी आप हमें बता सकते हैं, आपको यूट्यूब के माध्यम से ही, ठीक है, या फिर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर टेलीग्राम के माध्यम से इसका पूरा सॉल्व PDF आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन, इस लॉन्ग आंसर था तो आपकी बार सिलेबस कट गया तो ये आपका नहीं आएगा, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, ठीक। ये देखिए, शॉर्ट स्टोरी से क्वेश्चन एक आता है, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो अब की बार क्वेश्चन क्या है कि आपके में गोल्ड वाच है, ठीक है, ये कोई पेपर है, ये लॉस्ट चाइल्ड वाला लेसन आपको पढ़ना है और आपको कौन सा पढ़ना है, आपको एक दूसरा लेसन है एस्ट्रोलॉजर, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। उसके बाद छठा क्वेश्चन क्या आता है, जैसे आपका प्रोज का एक्सप्लेनेशन आता है वैसे आपको पोएट्री से भी एक्सप्लेनेशन करना होगा, आपको 2 स्टैंजा दिए होंगे और आपको उसमें क्या करना होगा, आंसर देना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग पढ़ के जाइएगा और मैंने आपको वीडियो में अच्छे से बताया कि एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेंट्रल आइडिया। मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप सेंट्रल आइडिया में ट्री ब्यूटी तैयार कर लीजिए, कैरेक्टर आप हैप्पी लाइफ तैयार कर लीजिए और ऑन हिज ब्लाइंडनेस तैयार कर लीजिए। इन तीनों को ही तैयार करिए, 100% श्योरिटी है, गारंटी है कि आपका सेंट्रल आइडिया इसमें से जरूर मिल जाएगा। ओके, तो बिल्कुल परेशान मत होइए।
आठवां क्वेश्चन क्या आता है? आठवां आता है फिगर आप स्पीच, यानी कि आपको अलंकार लिखना है। आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तीनों में से किसी एक का आपको क्या करना है, डिफिनेशन लिखना है और उसके 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो इससे आपको 4 मार्क्स गेन होगा। और मैंने एक्सप्लेनेशन पर भी वीडियो बना दिया है और फिगर आप स्पीच पे भी वीडियो बनाया है, तो आप फिगर आप स्पीच वाला वीडियो भी जा करके चैनल पर देख सकते हैं। बहुत अच्छा वीडियो है, काफ़ी आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सेक्शन बी में स्टार्ट होती है ग्रामर, यानी कि 9 क्वेश्चन से क्या होता है, ग्रामर स्टार्ट होता है। ध्यान से पढ़िए। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको दोनों नहीं करने हैं। दोनों नरेशन में से केवल एक नरेशन आपको करना है, आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यूनिवर्सल ट्रूथ है, कहावत है, तो आप क्या करेंगे, केवल दैट लगा देंगे और आपको कुछ नहीं करना है। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट स्मोक। ठीक है, अब यहाँ पर डॉक्टर ने क्या किया, एडवाइस किया, और डू नॉट आके क्या लगाएंगे, नॉट टू लगा देंगे। यहाँ पर फॉरवर्ड कर दीजिए, यहाँ पर टू कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको 2 सेंटेंस दिए गए हैं, आपको क्या करना है, एक को सिंपल बनाना है, एक को कॉम्प्लेक्स, लेकिन एग्जाम में आपको दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन करना है, आपको दोनों नहीं करना है। ही रन्स वेरी फास्ट, ही विल विन द रेस, तो ही रन्स वेरी फास्ट, टू से जोड़ दीजिए, टू विन द रेस। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, सी वाला क्वेश्चन है। इट इज टाइम टू रिमेन। ठीक है, अब देखिए बहुत आसान है पैसिव, तो अगर इट इज टाइम से वाक्य की शुरुआत होती है तो वीडियो इसका बना है ट्रांसफॉर्मेशन में, आप देख सकते हो। ठीक है, अच्छे से, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड वाला रूल लगेगा। ठीक, उसके बाद डी नंबर क्वेश्चन क्या आता है, ये आता है करेक्ट एनी टू। आपको 2 ही क्वेश्चन हल करने हैं। ये क्या है, सेंटेक्स, यानी कि इसमें ग्रामर की कोई मिस्टेक है, आपको उसको सही करनी है। जैसे आई प्रेफर मिल्क देन टी, अब देन लगा हुआ है, तो नियम है कि प्रेफर, प्रेफरेबल, ठीक है, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर के साथ क्या लगाते हैं, देन नहीं लगाते हैं, देन के स्थान पे टू लगाते हैं। फिजिक्स आर नहीं, फिजिक्स इज हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करने हैं। फिर 10 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, आइडम फ्रेज आता है। रीड बिटवीन द लाइंस ऑफ एंड ऑन। ठीक है, ये आपका आइडम फ्रेज है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, आइडम फ्रेज में आपको 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, आपको 3 ही करने रहते हैं। बेड ऑफ रोजेज एट वन इज फिंगर्स एंड बिल्ड कास्टल्स इन द एयर। अगला क्वेश्चन क्या आता है, राइट एंटानिम्स, यानी कि हैप्पीनेस, फियर, करेप्ट, इसका आपको एंटानिम्स लिखना है। ठीक, उसके बाद राइट द सिनोनिम्स आपको लिखना है। इन तीनों का क्या आपको लिखना है, सिनोनिम्स। ये आपको 3 मार्क्स आपको इससे मिलेंगे। फिर वन वर्ड आता है, 3 क्वेश्चन दिया होता है, आपको इसको करना होता है, इससे आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। अब देखिए उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या आता है, उसके बाद क्वेश्चन आपका आता है ये, इसको कहते हैं यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ सेंटेंस, यानी कि होमोफोन्स। अब इसके बाद मैं आपको समझाना चाहूंगा आपको करना क्या है। इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको 11 नंबर का ट्रांसलेशन करना है, याद रखिएगा। ट्रांसलेशन आप करेंगे, अब यही स्टूडेंट से गड़बड़ी हो जाती है। आपको ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी जो पार्ट 2 लिखा गया है। फिर आपको डायरेक्ट कहाँ आना है, पार्ट 3 पे। इसमें क्या है कि राइट ए शॉर्ट एस्से ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, मतलब आपको कुछ टॉपिक दिए होंगे, इनमें से किसी एक टॉपिक पे 120 वर्ड्स में आपको क्या लिखने हैं, आपको इससे लिखने हैं। तो आप इस पे लिखिएगा, आपको इससे अच्छे मार्क्स जो है गेन होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा रुकना है। ये आपके लिए नहीं है जो आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आपको इसको भी छोड़ के भी चलना है। आपको ना तो 120 वर्ड वाला लिखना, आपको ये लिखना है जो आपका 200 वर्ड वाला ऐसा, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन आपको पढ़ना है। तो मैं फिर आपसे बता दूं, देखिए आपको कहाँ लिखना है, आपको ये पार्ट 1 का ऐसे कर दे, वो कर देना है ट्रांसलेशन, ओके। फिर आपको पार्ट 2 में ये चीज़ छोड़ देनी है, फिर पार्ट 3 में भी आपको ये चीज़ अभी छोड़नी है। अब आपको डायरेक्ट आना है 12 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो जो यहाँ ऐसे दिया है, याद रखिएगा, ऐसे 2 जगह दिया है, जो ऐसे 200 वर्ड में लिखना है, आपको उसको लिखना है। योर एम्बिशंस इन लाइफ, ठीक है, आपकी क्या इच्छाएं हैं। और ये ढेर सारे इससे आपके मोबाइल फ़ोन्स तो आप लोग यूज ही करते हो, इसका क्या उपयोग है, क्या इसका फ़ायदा, क्या नुकसान है, ये आपको लिखना है, ठीक। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन कौन सा आता है, अनसीन पैसेज। आपको क्वेश्चन अनसीन पैसेज, जो पैसेज आप ना देखे हो, दिया होगा, उसमें नीचे कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, आपको उसको पढ़ के उसका आंसर देना है। तो ये 2020 का पहला सेट था। और फ्रेंड्स, अगर आप इनका सॉल्यूशन चाहते हैं, इनका सॉल्व चाहते हैं, तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको पीडीएफ के रूप में इसका सॉल्व प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल न्यू हेवन क्लासेस साथ बनने के लिए धन्यवाद। अगर आप कोई भी टॉपिक दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू, आई लव यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।